नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बात करते हैं आने वाली तिमाही जून, जुलाई और अगस्त में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण तिमाही सकारात्मक बनी हुई है। धन, सुख, संपत्ति और आय में वृद्धि के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। पूर्ण तिमाही केतु का आय एवं लाभ पर संचार, तो गुरु का स्वग्रही अवस्था में सुख एवं संपत्ति स्थान पर संचार धन, सुख और समृद्धि लेकर आएगा। आप शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेगी। ग्रह गोचर के अनुसार आय स्रोतों में वृद्धि हो सकती है। आय में वृद्धि के लिए आप अपने भावी कार्य के साथ साथ आय के अन्य स्रोतों पर भी कार्य कर सकते हैं। तिमाही शुरुआत से लेकर 10 अगस्त तक लाभ स्थान पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, इसलिए आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। पूर्ण तिमाही आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। भूमि भवन भाव पर गुरु की मजबूत स्थिति और भूमि भवन कारक मंगल की लाभ स्थान पर दृष्टि भूमि भवन और जमीन जायदाद के संबंध में बहुत उत्तम है। लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत हैं तो इस तिमाही में आपके प्रयासों को रंग लगेंगे। दोस्तों, भूमि भवन और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ के अवसर पैदा होंगे। केतु के भी मंगल सदृश फल देखने को मिलते हैं। जैसे लाभ स्थान पर गोचरस्थ मंगल अत्यधिक लाभप्रद होता है, केतु भी इसी प्रकार से लाभप्रद साबित होगा। हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आय एवं लाभ की स्थिति उत्तम रहेगी। साम दाम दंड भेद की नीति द्वारा अपने कार्य निकलवाने में महारत हासिल होगी। मित्रों के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, 12 जुलाई तक मेहनत पसंद कर्मफलदाता शनि का भी पराक्रम भाव पर संचार हर प्रकार से आपको सहयोग कर रहा है। आत्मविश्वास मजबूत बना हुआ है। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। लेखन एवं संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए शनि की यह स्थिति अस्थीत सफलता प्रदान करने वाली है, परंतु 12 जुलाई के बाद शनि के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। इस समय आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें, आत्मविश्वास को बनाए रखें। इस तिमाही में कोई नया कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करने के लिए कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो 12 जुलाई तक उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि 12 जुलाई तक कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से शनि का पराक्रम भाव पर संचार आपको सहयोग कर रहा है। परिस्थितियां पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। दोस्तों, 12 जुलाई के बाद धन का लेन देन सावधानी पूर्वक बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। इस समय शनि वक्री अवस्था में धन भाव पर संचार करेगा। वक्री अवस्था में शनि का धन भाव पर संचार जमा पूंजी को प्रभावित कर सकता है। यह 7.5 की पुण्य वापसी भी है। जल्दबाजी में आपकी तरफ से उठाया गया कोई भी कदम कुटुंब की सुख शांति को नजर लगा सकता है। व्यर्थ के व्यय और व्यर्थ में वाणी का प्रयोग दोनों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। वैसे भी राहु का गोचर आपके बुद्धि स्थान पर चल रहा है। बुद्धि स्थान पर राहु का गोचर अक्सर बुद्धि को भ्रष्ट करने का कार्य करता है, भ्रम जाल में फंसाता है। जल्दी से अमीर बनने के लिए अनैतिक रूप से धन कमाने के चक्कर में डाल सकता है। लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखें। 12 जुलाई के बाद क्रिप्टो करेंसी जैसे निवेश कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें। राहु को बुद्धि पर हावी ना होने दें। राहु पंचम भाव पर गोचरस्थ है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इसलिए संतान के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर लें।
प्रेमियों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंधों में संदेहास्पद स्थितियों से बचे। प्रेमीजन एक दूसरे की भावनाओं तथा विचारों का आदर करें। दोस्तों, निवेश संबंधी कोई कार्य करना है तो सुरक्षित निवेश ही करें। खासकर इस तिमाही में बुद्धि, वाणी और धन तीनों का व्यर्थ के कार्यों में उपयोग ना करें। अब बात करते हैं एक ही राशि पर छोटी अवधि तक संचार करने वाले ग्रहों की। तो पूर्ण तिमाही मंगल तीनों भावों चतुर्थ, पंचम और छठे भाव पर संचार करेगा। इनमें से छठे भाव पर मंगल का संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा, क्योंकि छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। शत्रु स्थान पर मंगल शत्रु नाशक का कार्य करेगा। आपके प्रभाव से शत्रु प्रभावहीन तथा भयभीत रहेंगे। इस समय शत्रुओं पर आप पूर्ण रूप से हावी रहेंगे। शत्रुओं के साथ साथ रोगों और ऋण का भी सफाया होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। शरीर निरोग रहेगा। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। ऋण से संबंधित उलझे हुए मामले हैं तो उन मामलों में राहत मिलेगी। छठे भाव पर मंगल 10 अगस्त को प्रवेश करेगा। उससे पहले 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक मंगल पंचम भाव पर राहु के साथ संचार करेगा। बुद्धि स्थान पर राहु एवं मंगल का युति योग आपके स्वभाव में क्रोध और अहम के भाव की अधिकता पैदा करेगा। इस अवधि में समझदारी और धैर्य एवं संयम पूर्वक फैसले लेने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी और उतावलेपन से गलत निर्णय लेने की संभावनाएं बढ़ेंगी। बने बनाए कार्य बाधित हो सकते हैं। दोस्तों, इस अवधि में विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। उन कार्यों के संबंध में कुछ व्यय भी करना पड़ेगा। बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य की, तो तिमाही का शुरुआत और तिमाही का अंतिम समय सूर्य के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस समय आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। इस अवधि में सूर्य का बुध के साथ युति योग भी राजयोगों का निर्माण करेगा। कार्य व्यापार में सरकारी नीतियों से लाभ होगा। तिमाही अंत में सूर्य भाग्य भाव पर अपने ही भाव पर संचार करेगा। यह समय मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ भाग्य में भी वृद्धि कारक साबित होगा। परंतु तिमाही मध्य का कुछ समय सूर्य के संबंध में शुभ नहीं है। मान प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है। इस समय समाज में मान प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहें। आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। सरकारी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। पिता के स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। कुल मिलाकर सूर्य के संबंध में तिमाही का शुरुआती और अंतिम समय सफलता एवं उन्नति प्रदान करने वाला रहेगा। दोस्तों, बात करें लग्जरी लाइफ एवं हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र की, तो आपकी राशि के लिए शुक्र शत्रु और लाभ स्थान का स्वामी है। पूर्ण तिमाही शुक्र का गोचर शुभ रहेगा। उत्तम सुख प्रदान करेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ साथ शत्रुओं के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। ननिहाल पक्ष के संबंध में कोई मतभेद है तो वह मतभेद भी दूर होंगे। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी तथा ननिहाल पक्ष के माध्यम से भी लाभ के अच्छे योग बनेंगे। प्रेमी जनों के लिए भी प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र का गोचर इस तिमाही में प्रेम प्यार में वृद्धि करने वाला रहेगा। प्रेमी जन के साथ किसी दूर स्थल की यात्रा कर सकते हैं। घूमने फिरने, मौज मस्ती और शौक पूर्ति के कार्यों पर व्यय भी करेंगे। इस तिमाही में लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन और अन्य सुख सुविधाओं पर भी व्यय करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर शुक्र का गोचर अनुकूल रहेगा। बात करें बुद्धि, वाणी और व्यापार कारक बुध की, तो इस तिमाही में बुध का सफर काफी लंबा रहेगा। बुध कुल 5 भावों पर संचार करेगा। बुध का पूरा सफर सकारात्मक रहेगा। राजयोगों का निर्माण करेगा। विद्यार्थियों और व्यापारियों के लिए भी काफी सकारात्मक रहेगा। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर धनु राशि वाले दोस्तों के लिए यह तिमाही अनुकूल रहेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।